विगत 50 वर्षों में आपने ये महसूस किया होगा कि सिर्फ हमारे देश ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, फैटी लिवर और वज़न बढ़ने की बीमारियां, मोटापा के वारदात ज़्यादा होती जा रही हैं। इस तरह के रोग हमारे देश में, एशिया महादेश में कुछ और पश्चिम देशों के मुकाबले में ज़्यादा लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इस पर हमारे मेडिकल साइंटिस्ट ने काफ़ी अध्ययन किया है और उनका ये मानना है कि इसके लिए जिम्मेदार हमारी दोषपूर्ण भोजन और दोषपूर्ण जीवन शैली है। इस वीडियो के मार्फत आपको बतलाऊंगा कि हमारे भोजन में क्या क्या दोष है और उन दोषों को हम कैसे मॉडिफाई करके उसको हेल्दी खाना बहुत आसानी से बना सकते हैं। अपने जीवन शैली में मामूली परिवर्तन करके हम एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना को साकार कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर A.K. गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जान है तो जहान है। और आइए हम इस बात की शुरुआत करते हैं कि अपने भोजन को औषधि कैसे बनाएं, अपने भोजन को अमृत कैसे बनाएं ताकि हम स्वस्थ जीवन के सपने को साकार कर सकें। आइए सबसे पहले हम लोग देखें आजकल हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो उसमें क्या क्या दोष है। जब तक उन दोषों को, उस डिफेक्ट को हम लोग नहीं जानेंगे तब तक उसको ठीक ठाक करने में हमें सहायता नहीं मिलेगी। आप इस बात को देखेंगे कि हमारी जो भोजन है वो उसमें ज़्यादातर लोग नाश्ते में रोटी सब्जी खाते हैं, दोपहर के भोजन में चावल दाल सब्जी खाते हैं और कुछ लोग जो ऑफिस अटेंड करते हैं टिफ़िन लेके जाते हैं उसमें दाल भी नहीं रहती है, रोटी सब्जी रहती है और रात में भी रोटी सब्जी खाते हैं। इस तरह का भोजन हमारे शरीर की आवश्यकताओं को कंप्लीट करने में, पूरा करने में सक्षम नहीं है और इस तरह का खाना खा करके हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की आवश्यकता है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके अलावा हम लोग घर के खाने को उतना नहीं लाइक करते हैं, उतना नहीं पसंद करते हैं जितना हमें बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड खाना, जंक फूड खाना, रेस्टोरेंट में खाना, पार्टियों में खाना अधिक अपना पसंद है। हमारी सभ्यता का पश्चिमीकरण लगभग हो चुका है और हम लोग बाहर के भोजन जिसको जंक फूड कहते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, नूडल्स, पास्ता, पैकेज फूड में इसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं और इसके कारण हमारी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती। तो हमारे भोजन में जो सबसे पहले है कमी कि वो इनकम्प्लीट फूड है, उसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं है। नंबर 2, उसमें ऐसे भी भोजन हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं जिनको कहते हैं जंक फूड। जंक फूड की जो डिफिनेशन है, ऐसे फूड को हम लोग कहते हैं जिसमें ज़्यादा घी, तेल, ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर उसमें पड़ी हो। और तो और स्ट्रीट फूड ने उसमें और हंगामा कर दिया है। अब नाश्ते के टाइम में आप देखेंगे छोटे बड़े शहरों में ठेला पर, स्टॉल पर काफ़ी दुकानें हैं जहाँ चाट आसानी से मिलते हैं, नूडल्स मिलता है, सिंघाड़ा मिलता है, बर्गर मिलता है, मोमो मिलता है। लोग पैसे दे करके इसको खाना खा रहे हैं और अक्सर बीमार होते हैं। मैंने देखा है कि किसी भी अच्छे शहर में जब महिलाएं शॉपिंग के लिए जाती हैं मॉल में या कहीं भी, तो शॉपिंग में उनकी रुचि कम होती है। उसको जो स्ट्रीट फूड में चाट वगैरह की दुकान पर उस पर काफ़ी भीड़ होती है और जाने अनजाने में स्ट्रीट फूड का वो काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा होती है ज़्यादा, जो हमें हमारा वेट गेन करने में काफ़ी मदद करती है और
इसमें हाइजीन की काफ़ी कमी होती है और पौष्टिक तत्व तो इसमें अपना बिल्कुल नहीं होता है। अब आइए हम बात करना चाहेंगे कि हेल्दी फूड क्या है, हेल्दी फूड किसको कहते हैं। तो हेल्दी फूड उस फूड को कहते हैं जिसको उपयोग करने से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी, जो पचने में आसान हो, जो हमारी इम्यून सिस्टम की रक्षा करता हो और जो हमें विभिन्न रोगों से बचाने में हमारी सहायता करे। भोजन को अगर थोड़ी अक्लमंदी से, थोड़ी जागरूकता के साथ लिया जाए तो ये हमें पेट भरने ही के लिए नहीं, ऊर्जा ही के लिए नहीं, बल्कि ढेर सारे रोगों से बचने में सहायता देगी। फलों के बारे में, हरी साग सब्जियों के बारे में और साबुत अनाज के बारे में बरसों तक हमें जानकारी नहीं थी। हरी साग सब्जियां, फल और सलाद, ये भोजन के अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे भी तत्व जिसको एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन मिनरल कहते हैं, जो इन भारी भारी रोगों से, जानलेवा बीमारियों से हमें बचाने में रक्षा करते हैं। और हमारा यह दायित्व होता है कि अपने भोजन में इसीलिए इसको अमृत कहा गया है। फलों की हालत यह है कि अभी रोज दिन ज़्यादातर लोग 20-25 ग्राम भी फल नहीं खाते होंगे। ज़्यादातर लोग चावल दाल पेट भरने के लिए खाते हैं, उनकी थाल में सब्जियों और फलों की स्थान बहुत होती है कम। तो हम पहला संदेश होगा कि अपने भोजन में फल को, हरी सब्जियों को, साबुत अनाज को अवश्य दें जगह। और इसके अलावा प्रोटीन हमारे भोजन में काफ़ी कम है, प्रोटीन के बारे में जानकारी की कमी है। ज़्यादातर लोगों को ये महसूस होता है कि प्रोटीन मांस मछली में ही मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड में, अंडा में, मछली मांस में है। ये बात सही है कि मांसाहारी भोजन भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, मगर जो लोग शाकाहारी हैं उनको भी अगर जागरूक हो जाएं तो हमारे खाने पीने की चीज़ ऐसी जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। उसमें आता है दूध या दूध के बने हुए सामान, जैसे दूध, दही, छेना, पनीर। और सब्जियों में, सोयाबीन की सब्जी में मोर देन 50% होता है प्रोटीन, मांस के इक्विवेलेंट उसके अंदर होता है प्रोटीन। अगर हम अपने भोजन में प्रतिदिन थोड़े दूध, दही, पनीर और सोयाबीन को और दालों को दें जगह, तो हमें उचित मात्रा में आसानी से पचने वाला प्रोटीन मिलेगा और हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी। फलों की बात करें तो फलों की है कि ये पहला सवाल कि हम कौन सा फल खाएं, कितना फल खाएं और कब खाएं, ये 3 बातों को जानना बहुत आवश्यक है। फल का एक टुकड़ा खाने से आपका काम नहीं चलने वाला है। फल सफिशिएंट डोज में खाना है, उचित मात्रा में खाना है। फलों के साथ साथ एक शब्द लगाया गया ताजे फल, जो लोकली अवेलेबल है, जहां हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द इलाकों में मौसम के अनुसार फल हमें भगवान की ओर से मिलता है। आजकल इन गर्मियों की बात करें तो हमारे बाजार में आम, लीची, पपीता और पका केला की भरमार है। अगर ये 4 तरह के फल हम अपने रोज दिन भोजन में लें, पैसे भी होंगे कम खर्च, ताजे भी मिलेंगे। और सवाल है कि इसमें से हमको 5 पोर्शन पर डे मेडिकल साइंस ने रिकमेंड किया है। एक पोर्शन 80 ग्राम का होता है, मतलब 400 ग्राम आपको डेली खाने हैं। इसमें साग सब्जियां और फल दोनों आते हैं, मतलब कि फल और हरी साग सब्जियां मिला करके प्रतिदिन आपको 400 ग्राम खाने चाहिए। तो आपको सफिशिएंट मात्रा में फलों और हरी साग सब्जियों की मात्रा मिल जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा। हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियों में मौसम के अनुसार कद्दू, घीरा, झिंगनी, परवल, ब्रोकली, साग, ये सब काफ़ी अच्छी सब्जियां हैं, सस्ती सब्जियां हैं। इसका अपने भोजन में भरपूर मात्रा में खाएं। आजकल का रिकमेंडेशन है कि जब भी आप थाल बनाएं
तो 25% मात्रा में साबुत अनाज हो, 25% मात्रा प्रोटीन का हो और 50% मात्रा में हरी साग सब्जियां और फल की होनी चाहिए। मतलब कि आप हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल पेट भरने के लिए करें, प्रोटीन का इस्तेमाल अपने मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करें और लास्ट में 25% अन्न की मात्रा को घटाएं। चावल या रोटी जो आप खाते हैं, जितना खाते थे उसमें 50% कमी खाएं। अगर हर व्यक्ति 24 घंटे में 4 से 6 रोटी और थोड़े से चावल खाते हैं तो और उसके अलावा हरी साग सब्जियों से पेट भरते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वेट भी ठीक रहेगा, शरीर में ज़्यादा या कैलोरी का भोजन नहीं जाएगा और वो इन सारी बीमारियों से भी अपना बचे रहेंगे। आटा में अगर मल्टीग्रेन साबुत अनाज और तरह के वो बेसन, मकई, जौ, जवार अगर आप डालते हैं अपनी इच्छा के अनुसार तो वो भी काफ़ी ठीक है। कुछ दूध के भी सामान आपके भोजन में होना चाहिए। ये कैल्शियम और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। कम से कम 1 गिलास दूध आपको जरूर पिए। और भोजन में, हिंदुस्तानी भोजन में खास तौर से दही का होना बहुत ज़रूरी है। दही आजकल इतना पॉपुलर हो गया कि सारी दुनिया में, यूरोप में जो लोग पहले दही को नहीं जानते थे, योगर्ट के नाम से ये डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकता है। और दही आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरोप में, अमेरिका में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको सुपर फूड की संज्ञा देते हैं। दही खाने से ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। अगर खाने पीने में किसी तरह का इन्फेक्शन है जिसके कारण इन्फ्लामेशन या टॉक्सिक खाना से है तो उसके इन्फ्लामेशन को ये आप कम करता है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है और इसको खाने से आपकी पेट भी ठीक रहेगा, मांसपेशियाँ भी ठीक रहेगी और हेल्दी अपना बैक्टीरिया आपके गट में जाएगा। गाय का दूध अगर आपको उपलब्ध होता है तो वो सबसे अच्छा है क्योंकि फैट कंटेंट उसमें कम होता है। नहीं मिलने पर भैंस के दूध की भी दही, वो उसकी छाली को हटा करके या स्किम्ड दूध की दही हम लोग खाएं तो ये सुपर फूड के प्रतिदिन हम लोगों को 1 कटोरी दही खाने में अवश्य खाना चाहिए। ये बहुत सारे रोगों से मुकाबला करने में हमारी मदद करता है। अब मैं अंत में आपको बताऊंगा कि पूरे दुनिया में सबसे हेल्दी फूड किसको कहते हैं। तो सारी दुनिया में जो सबसे पॉपुलर हेल्दी फूड है उसका नाम है मेडिटेरियन फूड। मेडिटेरियन फूड आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उसका आनंद लिया होगा। 1-2 बार मुझे भी खाने का मौका मिला है। मेडिटेरियन फूड बहुत हद तक हम लोग का हिंदुस्तानी खाना है और बहुत ही ये हेल्दी फूड माना गया है। साइंस की मान्यता है कि जो लोग वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल करेंगे उसी पैटर्न को डाइटरी पैटर्न कहते हैं उसको, तो उनको स्ट्रोक जैसी बीमारी, लकवा और हार्ट की बीमारियां नहीं के बराबर होगी। वेजिटेरियन फूड की खास बात है कि इसमें हरी साग सब्जियां काफ़ी मात्रा में रहती है। अन्न, साबुत अनाज थोड़े थोड़े मात्रा में होती है। पनीर की सब्जी भी कुछ मिलेगी और मांसाहारी भोजन में मछली आपको दिए जाएंगे या लीन मीट, चिकन। इसमें मांस नहीं रहता है, मटन जिसको बोलते हैं। मटन में फैट की मात्रा जो होती है, मांस उसमें नहीं दिया जाता है, वेजिटेरियन में वर्जित है। तो ये जो वेजिटेरियन है, इसी तरह का खाना अगर हम लोग खाएं, थोड़ी सी सावधानी के साथ मांसाहारी भी भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो मछली और अपना चिकन और अंडा बॉइल्ड भी आप कभी कभार खा सकते हैं। मटन को नहीं खाएं और उससे जो अपने बड़े जानवर हैं उसका मांस नहीं खाएं तो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। और तीसरी चीज़ है खाना बनाने की टेक्निक, कुकिंग हैबिट्स। ये इसमें भी हम लोग का दोषपूर्ण है। अक्सर घरों में मान्यता है कि जो चीज़ छनी हुई चीज़ है वो स्वादिष्ट होती है, जैसे पकौड़ी, कचौड़ी, पूड़ी। अक्सर डीप फ्राई करके चीज़ हम लोग खाने में, अपने घरों में भी व्यंजन सर्व करते हैं, बचका वगैरह। तो ज़्यादा घी तेल में ज़्यादा देर तक पकाना, उसको डीप फ्राई करना, ये हेल्दी फूड में नहीं आता है। ऐसे फूड को आपको हटाना पड़ेगा। फ्राई करने की इच्छा है तो उसमें आप फ्राइंग पैन में कम तेल
में डाल के या घी में डाल के उसको फ्राई करें कुछ ही देर के लिए, तो वो ज़्यादा ठीक है। और अंत में एक सवाल कि व्हाट इज़ ए हेल्दी ऑयल, ऑयल का भी हमको जानकारी जरूरी है। पूरे विश्व में अगर आप हमसे पूछें कि सबसे हेल्दी ऑयल क्या है, तो वो है जैतून का तेल, ओलिव ऑयल। सारी दुनिया में, पश्चिम के भी देशों में मस्टर्ड ऑयल की इस्तेमाल नहीं होती है, वहाँ ओलिव ऑयल इस्तेमाल होती है और उसका स्वाद भी काफ़ी हद तक ठीक है। और हमें भी ओलिव ऑयल के बने हुए भोजन खाने को मौका मिला है, स्वाद काफ़ी ठीक है और कम मात्रा में उसको इस्तेमाल करके लोग करते हैं। इवन कि इंडिया में भी 5 स्टार होटल वाले लोग भी ओलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने घरों में चाहें तो हमारे लिए कच्ची धानी का तेल काफ़ी हेल्दी ऑयल है, कम मात्रा में डाल के हम कोई पकवान उसमें अपना बना सकते हैं। गाय का घी भी अच्छे फैट में आता है, कम मात्रा में इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। थोड़े से दाल में, थोड़े से रोटी में भी लगा के खाने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग सवाल हमसे पूछते हैं कि ये अल्कोहल जो है या सॉफ्ट ड्रिंक ये हेल्दी फूड में आता है कि नहीं। मैं उसका वीडियो को समाप्त करने के पहले आपको बता दूं कि अल्कोहल हेल्दी फूड के अंदर नहीं आता है, ये अनहेल्दी फूड है। हर बाटली पर लिखा रहता है कि अल्कोहल इज इंजूरियस। अल्कोहल से लीवर की बीमारियां और अपना कैंसर होती हैं, सारी दुनिया को पता है। मगर जो लोग एडिक्ट हैं, जो उसके बिना नहीं रहते हैं, तो मेडिकल साइंस कहती है कि सीमित मात्रा में 1 ड्रिंक फॉर फीमेल पर डे और 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मेल इस्तेमाल करें। फीमेल में देखा गया है कि रेगुलर जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको कैंसर ग्रस्त होने की संभावना रहती है। लेकिन बेहतर होगा कि अल्कोहल को अपने भोजन के डेली रूटीन में शामिल नहीं करें। जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक्स की बात है, जो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं, सोडा होता है, इसको भी पीना हानिकारक है। इसमें पौष्टिक तत्व कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अपना कैलोरी होता है और ठंडा होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और जो मैंने संदेश दिया है इसमें सबसे मुख्यतः कि घर की आपने बनी हुई चीज़ खाएं, होटल का चीज़ नहीं खाएं, मल्टीपल आइटम्स नहीं खाएं और हमेशा याद रखें कि आवर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर टेस्ट। हमारा स्वाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना स्वास्थ्य जरूरी है। टेस्ट के लिए स्वास्थ्य का बलिदान देना अच्छा नहीं है। थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं, फूड को औषधि समझ के अगर लेंगे तो ये फूड औषधि ही नहीं, आपके लिए अमृत का काम करेगी। आपको बहुत सारे रोगों से आपकी रक्षा करेगी, आपकी उम्र लंबी होगी, लाइफ की क्वालिटी ठीक होगी। तो इस तरह से भोजन को बनाएं। और अमृत में याद रखें कि अगर अमृत के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि अमृत हम लोगों के लिए शुद्ध पानी, शुद्ध वायु और शुद्ध भोजन का होना जरूरी है। वायु काफ़ी हद तक अशुद्ध हो चुकी है, पानी जो हम लोग पीते हैं वो कहाँ तक है शुद्ध कहना मुश्किल है। भोजन को शुद्ध रखना ना रखना ये हमारे हाथ में है। ये वायु की तरह नहीं है कि लोग पॉल्यूशन ऐड करते हैं। अगर हम लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं, भोजन को शुद्ध रखें, हेल्दी बनाएं, तो हमारी उम्र भी लंबी होगी, ढेर सारी बीमारी नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सबों को धन्यवाद देता हूं इसको वॉच करने की।